तेणम कालेनम तेणम समयनम महासुक्काओ कप्पाओ महासामानाओ विमानाओ दो देवा महिद्रिया जाग महानुभागा श्रवणस्य भगवो महावीरस्य अंत्यम पावो भूया। प्रसंग आता है कि महाशुक्र कल्प अर्थात सातवें वैमानिक देवलोक से, क्योंकि एक एक देवलोक में अनेक अनेक विमान हैं। जैसे एक शहर होता है, शहर में अलग अलग उपनगर होते हैं, एक एक उपनगर में अलग अलग कॉलोनियां टावर होते हैं और फिर उसमें एक एक बंगले होते हैं। वैसे ही देवलोक में भी अलग अलग विमान होते हैं। उनकी साइज, उनका वैभव अलग अलग प्रकार का होता है। जिसमें जिस प्रकार का महर्दिक देवता आता है उस हिसाब से उसकी छटा होती है। तो उस सातवें देवलोक में एक महासामान नाम का विमान, उस विमान में रहने वाले दो महर्दिक देवता, विमान एक होता है और उसमें देवों के परिवार अलग अलग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। विमान भी बहुत विशाल होते हैं। यह समझो एक एक विमान दिल्ली से भी बड़ा बड़ा होता होगा, इतने बड़े बड़े विमान है। उसमें गार्डन है, सब कुछ होते हैं, उनका अलग ही हिसाब किताब होता है। तभी तो देवता जब उनकी आयुष्य नजदीक होता है और धरती पर जाना होता है तो वे दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ जो सुख है, जो सुविधा है, जो ओपननेस है, जो खुलावट है, वह वहाँ हमको मिलेगी नहीं। अब कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? एक रूम वाले में जाएंगे, दो रूम वाले में जाएंगे या 3 रूम में जाएंगे, क्या पता। जहाँ जो जैसी स्थिति होती है वही ऐसा होता है। तो दो देवता भगवान महावीर के सामने प्रकट हुए, अचानक प्रकट हुए। प्रकट होते ही उन्होंने न तो हाथ जोड़ा, न कोई वंदना की, न और कुछ किया, सामने आकर के सीधे खड़े हो गए। जैसे कोई आदमी आता है सीधा खड़ा हो जाता है, वैसे ही ये दोनों सीधे खड़े हो गए। सीधे खड़े होकर के और उन्होंने कतिनम बंदे देवाणु ज्ञानम अंते भाष्यायम शिक्षयन्ति जाव अंतम करे हिंदी तयणम समणे भगवं महावीरे तेहिं देवेहि मनसा पुट्ठे तेषिं देवाणम मनसा चेव इमं एयारुवम भागरणम भागरेहि। उन्होंने दोनों देवताओं ने मानसिक स्तर पर, बोल के नहीं, मानसिक स्तर पर भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा कि भगवान आपके जितने शिष्य हैं उनमें से कितने शिष्य मोक्षगामी होंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे, कितने शिष्य होंगे? तो भगवान ने आवाज बोले नहीं, मानसिक स्तर पर ही उनको उत्तर दिया कि एवं खलु देवाणु प्रिया ममम सत्य अंते भाषी आयम शिष्य हिंदे जाव अंतम करे हिंदी। देवाणु प्रिय, मेरे जितने शिष्य हैं उनमें से 700 शिष्य केवल ज्ञान करेंगे और वे ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। यह उत्तर दिया। भाई यह उत्तर सुना तो दोनों देवता बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन उनको वंदना की, वंदना करके और पास में बैठ गए। दोनों बैठ करके परिउपासना करने लगे, सेवा करने लगे। अब कई कई लोग होते हैं जिनके पास अवकाश थोड़ा कम रहता है, आए वंदना किए चले जाते हैं। सामान्यतः हमारी पुरानी परंपरा क्या थी, वंदना करते, वंदना करने के बाद चाहे 1 मिनट ही बैठे, 1 मिनट बैठते और 1 मिनट बैठने में भी ध्यान रखते हैं। बहनों का अपना विवेक होता है कि संतों का ठिकाना तो अकेली बहन के लिए बात अंदर आना ही नहीं। आ गए, दूर से किया, दूर से करके निकल जाते, रुकते नहीं। 2-3 बहनें हैं तो फिर 1 मिनट के लिए बैठती है और परिउपासना करके मंगल पाठ सुनना था मंगल पाठ के सुनने जाती है, ऐसे जाना था ऐसे चले जाती है। भाई लोगों का भी यही क्रम होता है कि वहाँ 1 मिनट कम से कम परिउपासना करें, ये हमारी पुरानी परंपरा है।
ये हमारा पुराना सिस्टम है। तो वे बैठ गए। उस समय में गौतम स्वामी बेले की तपस्या में थे और बेले की तपस्या में वे अपने ध्यान कोष्ठक में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनको यह आभास हुआ कि दो देवता भगवान महावीर के पास आए हैं। न तो उन्होंने वंदना की, न और कुछ किया, और वे भगवान महावीर के पास बैठे हैं। तो जरूर भगवान ने उनको पहचान लिया होगा और देवताओं ने भी उनको पहचान लिया होगा। ये मन में एक आशंका हुई। ध्यान पूरा होते ही गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास आए, वंदना की। वंदना करने के बाद उकड़ू आसन में बैठने लगे तो भगवान का गौतम तुरंत खड़े हो गए। अगर गुरु भगवान हमें बोलते हैं तो हम आसन पर बैठे बैठे जवाब नहीं देते, तुरंत खड़े हो जाते। तुरंत खड़े होकर के बद्धांजलि होकर के गुरु के सन्निकट, न अति दूर न अति नजदीक। पट्ट होता है तो पट्ट के भी जहां तक हो सके टच नहीं करते, कपड़ा भी टच नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो खमत खामना किया जाता है। तो ये अपना आसाधना का क्रम होता है। तो गौतम स्वामी न अति दूर न अति नजदीक आए। कहा कि गौतम, तेरे मन में ये भाव आया ना कि दो देवता आए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, वंदना नहीं की, और या क्या कुछ किया क्या नहीं किया, मन में थोड़ा हुआ। हाँ भगवान, आप ठीक फरमारे, मेरे मन में यही भाव हुआ। तो भगवान क्या किया कि उन्होंने मानसिक स्तर पर वंदना की, मानसिक स्तर पर ही उन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने मानसिक स्तर पर ही उसको उत्तर दिया। तो कहा कि भगवान तो देव है, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा और आपने क्या उत्तर दिया। तैणम समणम गोयमे समरणम भगवया महावीरम अभणम नाये समाने समणम भगवम महावीरम मंदई मनुष्य जेनेव ते देवा तेनेव पहाड़े गमनाए। जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा एक काम करो, ये दोनों देवता बैठे हैं ना, उनको जाकर के पूछो तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्या समझा। मेरे को क्यों पूछते, उनको पूछो। ठीक है, गुरुदेव भगवान का आदेश। वंदना की वापस गौतम स्वामी ने वंदना करके, और वे दोनों देवता जिधर थे उधर वे जाने लगे। नंदिया पी मना परम सौमस्या हरिशवश विषत्व मान हृदया क्षिप्पा मेव अबुट्ठेन्दी अबुट्ठेता क्षिप्पा मेव अपूर्व गच्छन्ति जेनेव भगवं गोय में तेनेव उपागच्छन्ति। दोनों देवताओं ने समझ लिया कि गौतम स्वामी हमारे पास आ रहे। उनको बड़ी खुशी हुई, गौतम स्वामी हमारे पास आ रहे। रास्ते में आप वंदना करते हैं, गुरु ने आपको देख लिया और एक क्षण के लिए आपके लिए रुक भी गए। आपको कितनी खुशी होती है जब हम आए और गुरुदेव रुक गए, और एक कदम थोड़ा आपकी तरफ आकर के रुक जाए तब और खुशी हो जाती है। आपकी कुटीर होती है, कुटीर के मुहाने तक पहुंच जाए तब आपको कितनी खुशी होती है, और कुटीर के अंदर ही पधार जाए तब तो कहना ही क्या। क्योंकि जिनके प्रति हमारे मन में आस्था होती है, वे जितनी कृपा कराते हैं उतनी हमारे भीतर में एक खुशी होती है। इसी तरह भगवान गौतम स्वामी उनके सामने आने लगे। दोनों देवता बड़े हृष्ट हुए, पुष्ट हुए, तुष्ट हुए, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि इंद्रपुत्री गौतम स्वामी हमारे से बात करने के लिए आ रहे। तत्काल दोनों देवता खड़े हुए, खड़े होकर के थोड़े सामने गए, उनके सामने जाकर के और वंदना की, और वंदना करने के बाद पूछा कि आप कौन। तो कहा हम सातवें देवलोक के महासामान विमान के दोनों महर्दिक देवता, एक ही विमान में है, हम यहाँ पर आए। तो आपने भगवान से क्या प्रश्न पूछा। हमने भगवान से पूछा आपके जितने अंतेवासी है, जितने शिष्य हैं, उनमें से कितने सिद्ध होंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे 700 शिष्य सिद्ध हो गए। उन्होंने मानसिक स्तर पर ही उसका जवाब दिया। यह सुन करके और वे भगवान महावीर के पास आए और आकर के और कहा कि भगवान
आपसे जो प्रश्न पूछा वह भी पता लग गया, आपने क्या उत्तर दिया वह भी पता चला। तो भगवान वे मानसिक स्तर पर आपको पूछते हैं और आप मानसिक स्तर पर बताते हैं। आप तो केवल ज्ञानी है, वे पूछे न पूछे उनके मन में भाव आ गया तो भी आप जानते हैं, किंतु ये देवता कैसे जानते हैं? ये आपने मन से क्या उत्तर दिया उसको ये कैसे पकड़ते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, ये प्रश्न पूछा। तो भगवान महावीर इसका क्या उत्तर देते हैं, इसका क्रम महाशुक्र कल 7वें देवलोक के जो देवता आए थे, मन से पूछा, भगवान ने मन से ही उत्तर दिया। गौतम स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने उनसे बात की और देवता चले गए। अब मन से पूछना और मन से उत्तर देना ये कोई खास बात नहीं है। आपने किसी को फोन लगाया, घर के किसी क्लोज मेंबर को, और वह फोन उठा रहा है, मोबाइल उठा नहीं रहा है, आपके मन में चिंता होती है फोन क्यों नहीं उठा रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा है, उठा भी नहीं रहा है, क्या बात है? तो एक सहज चिंता होती है कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है, उठा क्यों नहीं रहा है, यह है वह है। अर्थात आपके मन में कितने सारे प्रश्न उठते हैं। और जब वह अपना फोन देखता है, कभी 5 फोन आ गए, 8 फोन आ गए, 10 फोन आ गए, तो उसके मन में जी फालतू की चिंता करते हैं, मैं तो काम में लगा हुआ था, स्कूटी चला रहा था, तो बीच में कैसे उठाऊंगा। तो उनको समझना चाहिए कि काम में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे। अब दोनों तरफ से प्रश्न भी उठा, उत्तर भी दिया, और किसी ने समझा। आपने प्रश्न किया दिमाग से, उसको पता नहीं चला, उसने अपने ढंग से उसका उत्तर दिया, आपको पता नहीं चला। तो मन से प्रश्न करना, मन से उत्तर करना सरल है, किंतु मन से प्रश्न करने वाला सामने वाले को समझ ले और वह जो उत्तर देता है वह भी उसको समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां पर यही बात हुई, इसलिए हुई कि उन्होंने मन से पूछा। किससे पूछा? भगवान महावीर से। भगवान महावीर क्या थे? केवल ज्ञानी थे। उन्होंने मन से उत्तर दिया, देवताओं ने समझा। क्यों समझा? क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान था। तो दोनों तरफ अतीन्द्रिय ज्ञान था। अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तो वह समझ सकता है, ऐसे शुद्ध ज्ञानी भी समझ सकता है, किंतु वह समझता है अनुमान प्रमाण के आधार पर। अनुमान प्रमाण के आधार पर भी वह काफी हद तक समझ सकता है, किंतु वे तो केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, स्पष्ट रूप से अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। तो मन से पूछा, तो मन से कैसे जाना? मन होता है मूल हमारा ज्ञानात्मक मन, भाव मन। केवल ज्ञानी के भाव मन होता ही नहीं, ज्ञानात्मक मन होता ही नहीं, तो फिर मन से कैसे जानेंगे? उनके ज्ञानात्मक मन नहीं होता, किंतु उनके पौद्गलिक मन होता है। मन से वह जो सोचता है उसके पौद्गलिक रूप बनते हैं, उन रूपों को वह पकड़ता है, वह ज्ञान से देखता है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म तो उनका क्षय हो चुका, इसलिए भाव मन की तो जरूरत ही नहीं है, न मन की जरूरत है, न उनको इंद्रियों की जरूरत है। तो केवल ज्ञानी होते हैं, तो क्या उनको अनिंद्रिय कहें, या केवल ज्ञानी को पंचेंद्रिय नहीं कह करके एकेंद्रिय कहे? तो उनका कुछ है ही नहीं, कोई काम में नहीं आता। न आंख काम आती है, न कान काम आता है, नाक काम आता, कुछ काम नहीं आता। फिर भी वे दिखते कैसे हैं? पंचेंद्रिय दिखते हैं। तो ये इंद्रियां बाहर का ज्ञान करती है। आंख मैं देख रहा हूं, मुझे ज्ञान होता है, आप मुझे देख रहे हैं, आपको आंख से पता चलता है, पर उनको आंख की जरूरत ही नहीं है। उनके पास तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। वे तो आंख बंद करके बैठेंगे तो भी उनको दिखता है, क्योंकि इंद्रियां जो मिलती है वह दर्शनावर्णीय कर्म के क्षोभम से मिलती है, जबकि दर्शनावर्णीय कर्म का तो क्षय हो गया, क्षोभम है ही नहीं, तो उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती और न मन की जरूरत रहती। किंतु पौद्गलिक इंद्रियां भी रहती है और पौद्गलिक मन भी रहता है, दोनों उनके साथ रहते हैं। तो फिर उनको कैसे समझते हैं? उनके क्रियात्मक चेतना,
वह चलती रहती है, क्रियात्मक रूप से चलता रहता है। जैसे आज हम मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो हमारे पूरे शरीर में एक नाड़ी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटार नर्व, ये दो होता है। सेंसरी नर्व का क्या काम होता है? ज्ञानवाही तंत्रिका तंत्र। मोटार नर्व क्रियावाही तंत्रिका तंत्र। कई बार दर्द होता है, आपको पेन किलर देते हैं, कोई नसों में कमजोरी है, दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, आपको दवा देते हैं। दवा क्या काम करती है कि हमारे शरीर की जो सेंसरी नर्व है उसको एक्टिवनेस उसकी कम कर देती है। जो हमको दर्द की फीलिंग होती है उस फीलिंग को वह रोक देती है। कितने समय तक? जितने समय तक उस दवा का प्रभाव है या शरीर की क्षमता है, उतने देर तक लगेगा अरे अब तो मेरे ठीक है, फर्स्ट क्लास, चलो हम ठीक है। और 10-5 घंटा दुख हुआ है, पासो दर्द हो गयो। क्यों? कि सेंसरी नर्व जो इनएक्टिव हुई थी वह वापस एक्टिव हो जाती है और काम हो जाता है। तो सेंसरी नर्व और क्रियावाही तंत्र का तंत्र। अभी आप बैठिए, कोई मच्छर आया, मच्छर ने आपको काट लिया, काटा, आप सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, कान मेरी तरफ है, फिर भी आपको दिमाग में एक सूचना मिलती है कभी कोई खा रहे है। अब खा रहा है, इसको आपने कई बार मजा स्वाद दिया हुआ है कि ये कौन काटता है, आपको अनुभव है, और ये तो मच्छर खा रहा है। अब कैसे पता चला? कि जब वह खाता है तो हमारे पूरे शरीर में सेंसरी नर्व का जाल बिछा हुआ है। वह सेंसरी नर्व के माध्यम से मैसेज कहाँ पहुंचता है? दिमाग में पहुंचता है। अरे फिर वह एनालिसिस करता है कि ये काटने वाला कौन हो सकता है। फिर अंदर की फाइल खुलती है कि भाई इस तरह का काटने वाला कौन हो सकता है। चींटी ना, चींटी को तो इतना नहीं है, ये मच्छर वाला है, मच्छर वाला देखा रहा, मच्छर ही है। अब क्या करना? बछड़ू पड़ा, फिर साफ करा, प्रलोभ भेज देवा कि सोच रहा समय है, समय मारना परफेक्ट बनेंगे, तो कहीं करा इन उड़ा दिया। अब उड़ाने का आपके मन में विचार आया, उस विचार को कौन क्रिया रूप देगा? क्रियावाही तंत्र, मोटा नर्व। फिर क्या होगा? आपके हाथों में स्पंदन होगा, हाथ एक्टिव होगा, हाथ खड़ा होगा। फिर आप अपने हाथ से रुमाल उठाएंगे, रुमाल उठाएगा, भाई पधारो उठो, अब मत खाओ, मैं सफाई करूं, उनको उड़ा देंगे। ये क्या कोई कौन काम करता है? क्रियावाही तंत्रिका तंत्र काम करता है। अर्थात कोई भी काम हो, पहले सेंसरी नर्व से पता चलता है, फिर क्रियावाही तंत्रिका तंत्र चलता है। आपके चलने की इच्छा हुई और चलने की इच्छा होते ही फिर दिमाग ने आदेश दिया कि चलना है, आप फट दे खड़े हो जाते हैं। अभी आप कहते हैं मंगल पाठ, सब खड़े हो जाते हैं। क्यों? आपके भीतर में मैसेज पहुंचा और आपकी क्रियावाही तंत्रिका तंत्र ने आपको खड़ा कर दिया। वो दोहरा खड़ा हो रहा है, इसका मतलब पॉक्स हो गया गिरो या और कोई प्रॉब्लम है, किंतु सब के सब खड़े होने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ये क्या है? क्रियावाही तंत्रिका तंत्र। केवल ज्ञानी होते हैं, उनके सेंसरी नर्व की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। अब तंत्रिका तंत्र काम करता है, तो केवल ज्ञानी भी अपनी इच्छा से चलना पड़ेगा, उनको चलेगा, काम करेगा, हाथ उठाएगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करते हुए हाँ, तो उस तरह से वह काम करता है। तो हाँ जय, तो केवल ज्ञानी है वह क्रियावाही तंत्रिका तंत्र का प्रयोग करता है, और प्रयोग करने के बाद फिर वह उसको उस रूप में करता है। तो पौद्गलिक मन का प्रयोग करता है, और पौद्गलिक मन के माध्यम से देवताओं ने जो कुछ सोचा उसको समझा, फिर उनको मन से पौद्गलिक परमाणु निकले और उन्होंने अवधि ज्ञान के आधार पर उसको जान लिया और उनका काम हो गया। फिर एक जगह और प्रसंग आता है ऐसा ही, अनुत्तरो बाह्या देवा तथ्य गया जेवा समाना यह गयनम केवलेना सत्यम आलावम संलावम का करितय हंता प्रभु। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान अनुत्तरोपपातिक अर्थात अनुत्तर विमान के जो देवता है, वे अपने विमानों में रहते हुए भी
क्योंकि उनकी उत्तर विक्रिया नहीं होती। देवयज्ञ और अनुत्तर विमान के देवता नीचे नहीं आ सकते, ये जहां है वही रहेंगे। 12 देवलोक तक के देवता कहीं भी परिभ्रमण कर सकते हैं, वे नहीं करते हैं। तो उनके मन में कोई जिज्ञासा जगी, कोई प्रश्न उठा, कोई शंका उठी, अब उनको प्रश्न पूछना, नीचे तो आ नहीं सकते, तो वह विमान में बैठे बैठे ही वे केवल ज्ञानी के साथ आलाप संलाप कर सकते हैं। भगवान ने कहा कर सकते हैं। तो वे आलाप संलाप कैसे करेंगे? वे इसलिए करेंगे कि केवल ज्ञानी उनकी बात को समझ देगा, वही पौद्गलिक मन के आधार पर, और पौद्गलिक मन के आधार पर समझेगा तो वह किस अपेक्षा से पूछा है, क्या पूछा है, उसको समझने के बाद वे मन से ही उनका उत्तर देते हैं। और मन से उत्तर देते हैं तो वहां बैठे बैठे उस अर्थ को समझ जाते हैं, उसकी भाव भंगिमा को समझ जाते हैं, उनके रहस्य को समझ जाते हैं, और उनकी शंका का समाधान भी हो जाता है। यह क्रम उनका रहता है। तो इस तरह से भगवान ने कहा यह इनके हो सकता है, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान है। वहां जो प्रश्न का उत्तर आता है वहां बैठे बैठे उनको वंदना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और सारा काम करते हैं। तभी तो देखते हैं ना 24 में जयाचार्य ने लिखा है ना, सुर अनुत्तर विमान न सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे, अवधि ज्ञान करी जान लेव, प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे। ये बात जयाचार्य ने 24 के माध्यम से कही है कि अनुत्तर विमान के देवता है, वे प्रश्न पूछते हैं और जिनेश्वर देव केवल ज्ञानी उनका उत्तर देते हैं, और अवधि ज्ञान के आधार पर वे सब कुछ जान लेते हैं। यही बात 24 के माध्यम से जयाचार्य ने भी यही बात कही है। तो मूल बात यह है कि ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न तो मैं यहाँ बैठे बैठे आचार्य प्रभु विराजमान है, मैं उनको पूछ सकता हूँ और वे उत्तर भी दे सकते हैं, किंतु मेरे पास ज्ञान हो तो मैं जानूंगा, फिर कैसे जानूंगा? अनुमान से जान सकता हूँ। ज्ञान होना चाहिए, अतीन्द्रिय ज्ञान के आधार पर जा सकते हैं, या फिर जिनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान होता है तो वे अनुमान प्रमाण के आधार पर उस बात को उसी रूप में समझ सकते हैं। किंतु अतीन्द्रिय ज्ञानी तो अगर ध्यान दे तो उनको अच्छे से समझ सकते हैं। केवल ज्ञानी तो एनी टाइम जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी एनी टाइम नहीं जान सकते। वे जब उपयोग लगाते हैं तब वे जानते हैं कि मुझे अब देखना है कि चांदनी चौक में अभी रोड पर क्या चल रहा है। मैं ध्यान दूंगा तो मेरे सामने पूरा सिर आ जाए, नहीं ध्यान दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। केवल ज्ञानी तो एक तरह से कांच की तरह है, कभी भी देखो उनके हर चीज सामने रहती है, हर चीज जानता है, सब्बम जानई सब्बम पासई, सब चीज जानता है, सब चीज देखता है, और इस रूप में वह अपनी प्रक्रिया को करता है।